टू ऑल ऑफ यू। आज हम ये प्रेस मीट नॉर्थ जोन में हुए रिसेंटली 5-7 ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए लगाया है। इसमें कुछ सेल फोन स्नैचिंग्स हैं, कुछ हाउस थेफ्ट है, एक चेन स्नैचिंग है, एक सूडो पुलिस का केस है। तो बेसिकली इसमें मार्केट पुलिस स्टेशन में एक सेल फोन स्नैचिंग हुआ था 7 अक्टूबर के दिन। इसमें भी दोनों अक्यूज को बहुत शॉर्ट टाइम में रिमांड किया गया। बेगमपेट में अभी 26 अक्टूबर को ही एक चेन स्नैचिंग का केस रिपोर्ट हुआ था। उसमें एक सिटीजन ने इमीडिएटली वहां डायल 100 कॉल करने की वजह से बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनको 15-20 मिनट में ही हमारी टीम पहुंच के उस अक्यूज को भी पकड़ लिया। इसमें हमें सिटीजन्स की भी जो जागरूकता है उसको भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। पब्लिक में ये स्ट्रेंथ है, इसीलिए जैसे ही वो स्नैचिंग हुआ आसपास के लोगों ने हल्ला मचाया और उसको पकड़ने के लिए हमारे पकड़ने में बहुत आसानी हुई। महाकाली पुलिस स्टेशन में 27 अक्टूबर के दिन एक ऑटो ड्राइवर को जो दो अक्यूज हैं उन्होंने ऑटो चुराने के इंटेंशन से उसको एक छोटे से नाइफ के साथ स्टैब इंजरीज किया और फिर उनका सेल फोन और ऑटो लेके रात में फरार हुए। इमीडिएटली हमारा विद इन एक 90 मिनट्स के अंदर हमारे जो लोकल टीम्स हैं और जो नाइट एनजेडो और टीम्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड करके 90 मिनट्स के अंदर जाके अक्यूज को भी पकड़ा और ऑटो भी रिकवर कर लिया। दोनों अक्यूज के ऊपर पहले भी बहुत केसेस हैं, सईद जुबैर अली और मोहम्मद पाशा। दोनों पे क्रिमिनल केसेस हैं, स्पेशली जो सईद जुबैर अली है उन पे ऑलमोस्ट 6-7 केस हैं और इनके पास से हमें 10 मोबाइल फोन भी रिकवर हुए हैं। दोनों को हम रिमांड कर चुके हैं। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में एक एचबी ऑफेंस रिपोर्ट हुआ था 8 अक्टूबर को, जिसमें विक्टिम ने 8 तोला गोल्ड और कुछ कैश चोरी हुआ है बताया था। इसमें बहुत क्राइम टीम्स की मेहनत के बाद 350 तक कैमरा सर्च करने के बाद दो अक्यूज्ड इसमें आइडेंटिफाई हुए और उनको पकड़ा गया। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कपल है और बाद में जब इंटरोगेशन हुआ और आगे हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला विक्टिम्स ने ज्यादा फेक जो फेक गोल्ड है उसको रियल गोल्ड बताते हुए फेक केस के फेक कंप्लेंट दिया है। तो हमारा अपील है पब्लिक से कि कभी भी ऐसा ऑफेंस होता है तो जो करेक्ट चोरी है या करेक्ट जो ऑफेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो ये जो ट्रस्ट होता है पुलिस और कम्युनिटी के बीच में इसको इस पे इम्पैक्ट होता है। इसमें जो अक्यूज हैं वो दोनों बहुत नोटोरियस ऑफेंडर्स हैं, तो उनको हमने रिमांड किया है और पहले भी इनके ऊपर 20 तक केसेस हैं, इस टाइप के एचबी केसेस हैं, जो हाउस ब्रेक इन केसेस हैं। इसके अलावा बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में ही 27 अक्टूबर के दिन एक बैग थेफ्ट का हमें कंप्लेंट आया था। इसमें एक जुवेनाइल ऑफेंडर को हमने पकड़ा है और विद अ वेरी शॉर्ट टाइम इसको रिकवर किया है और वो बैग में जो उनके एटीएम कार्ड्स, मोबाइल फोन, कैश, गोल्ड, ये सब भी बहुत शॉर्ट टाइम में रिकवर करके केस को डिटेक्ट किया गया है। और बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में ही एक केस सूडो पुलिस का केस भी रिसेंटली आया है। इसमें पुलिस स्टेशन के पास ही एक ये विक्टिम्स को रोक के अक्यूज ने अपने आप को पुलिस बताते हुए कुछ एक्सटॉर्शन किया है और 2000 रुपए तक उनसे लिया है करके हमें कंप्लेंट आया है। सो इसमें भी हमने क्राइम टीम्स ने काफी वर्कआउट करके इस अक्यूज को पकड़ा है। मसूद खान है इनका नाम और इनको भी अरेस्ट किया गया 28 अक्टूबर को। तो हमारा अपील है पब्लिक से कि इस तरीके का कोई भी पुलिस बताते हुए अगर आपसे पब्लिक एरिया में पैसे डिमांड कर रहे हैं और एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उन सब बातों को ना मानिए और इमीडिएटली या तो पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दीजिए या डायल 100 कॉल करिए। और लास्टली अभी 16 अक्टूबर के दिन भी महाकाली पुलिस स्टेशन एरिया में एक सेल फोन स्नैचिंग हुआ था। इसमें भी दोनों अक्यूज शेख जावेद और शेख आरिफ दोनों को बहुत शॉर्ट टाइम में पकड़ा गया है और रिमांड किया गया है। सो ये बेसिकली हम प्रेस मीट रखा है ताकि हम पब्लिक में ये अवेयरनेस कर सके दैट जो वो पब्लिक एरियाज में मूव कर रहे हैं तो अपने सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा अवेयर रहें और कोई भी सस्पिशियस पर्सन या मूवमेंट होता है तो इमीडिएटली हमारे डायल 100 कॉल करिए और हमारे लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करिए। और जब भी ट्रैवल कर रहे हो बाहर तो लॉक जो है वो बाहर के गेट पे ना लगाया जाए, ओपनली दिखता हुआ अंदर के जो उनके दरवाजे हैं, अंदर का जो मेन डोर है उस पे लगाया जाए और न्यूज़पेपर और मिल्क पैकेट्स इस टाइप की चीजें कलेक्ट ना होने दे बाहर, जिससे पता चल जाए चोरों को कि इस घर में अभी लोग रह नहीं रहे हैं। सो इस टाइप के कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेने से भी काफी मदद हो जाती है और कोई भी उनको सस्पिशन या कोई भी उनको मदद चाहिए तो इमीडिएटली लोकल पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।